अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वसीम राजा। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट विद एमएस सक्सेसफुल कोर्स ट्रेनिंग इन उर्दू के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे बार बिल्डिंग स्केड्यूल ऑफ सर्कुलर टॉप स्लैब विद फिक्स एंड्स। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ा बार बिल्डिंग स्केड्यूल ऑफ बॉटम स्लैब कि जो बॉटम स्लैब हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टैंक्स में, उसका बार बिल्डिंग स्केड्यूल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे बार बिल्डिंग स्केड्यूल ऑफ आरसीसी सर्कुलर टॉप स्लैब की जो टॉप पर स्लैब डाली जाती है विद फिक्स एंड्स, वो किस तरह उसका बार बिल्डिंग स्केड्यूल कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास स्लैब का प्लान है, इसमें आप देख सकते हैं ये सेंटर टू सेंटर इसका जो डिस्टेंस हमें दिया गया है क्लियर स्पैन 6 मीटर है और ये जो वाल थिकनेस है इसकी ये 0.30 मीटर है और बाकी इन्फोर्समेंट डिटेल दी गई है, तो हम आके जाके एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह ये इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है सेंटर से। ये आपकी स्लैब है और ये नीचे आपकी कंक्रीट वॉल है जिसमें ये नीचे आप जो यूज़ करें ये आपकी मैश इन्फोर्समेंट है और ये ऊपर यूज़ हो रही है ये आपकी सर्कमफेरेंशियल इन्फोर्समेंट है और एक्स्ट्रा बार है। ये आपकी टॉप इन्फोर्समेंट का प्लान बताया गया है जिसमें ये आपकी जो सर्कुलर बार डली हुई है ये आपकी सर्कमफेरेंशियल इन्फोर्समेंट है और ये जो आपकी शॉर्ट और लॉन्ग बार डली हुई हैं ये आपकी एक्स्ट्रा बार है जो ये नीचे कनेक्ट हो रही हैं वॉल्स के साथ, इसलिए इसे फिक्स एंड स्लैब्स कहते हैं। तो चलें हम जाके एक्सेल में देखते हैं कि इसका बार बिल्डिंग स्केड्यूल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता कंटिन्यू लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। हम डेली की एक वीडियो पोस्ट करते हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो वीडियो पोस्ट होते ही आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जिस एक्सप्लेनेशन से मैं आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का कोर्स करवा रहा हूँ, इस एक्सप्लेनेशन और डिटेल से आपको पूरी यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलने वाली। ये वीडियो थोड़ी लेंथी है लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे कंप्लीट देखें, आपको इसका हर स्टेप क्लियर होगा। इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको री एक्सप्लेन करूँगा। तो चलें एक्सेल में चलते हैं और देखते हैं कि हम इसका बार बिल्डिंग स्केड्यूल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमें इसका प्लान दे दिया गया है, ये स्लैब का प्लान है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारी मेन बार्स है और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है। ये जो स्केल में जो हमारी इन्फोर्समेंट डली होती है इसको हम मैश इन्फोर्समेंट कहते हैं। क्लियर कवर हमें क्लियर स्पैन जो है वो हमें 6 मीटर दिया गया और 0.30 इसकी वॉल थिकनेस है। 12 mm डाई की बार्स हैं जो कि 360 सेंटर टू सेंटर मीन एक बार से दूसरी बार तक का डिस्टेंस जो है वो सेंटर टू सेंटर 360 है। इस बार को हमने इस साइड से दो हिस्सों में कन्वर्ट किया, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, और इस साइड से दो हिस्सों में कन्वर्ट किया लेफ्ट एंड राइट। कंक्रीट कवर हमें दिया गया 25 mm। इसके अलावा जो हमारा एक बार से दूसरी बार तक का जो डिस्टेंस है वो 360 है। तो अगर इस बार से इस बार का डिस्टेंस देखेंगे तो ये H1 होगा, इस बार से इस बार का H2, इस बार से इस बार का H3, इस बार से इस बार का H4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। हम हर बार को हमने उसका अपना नेम दिया है, जैसे कि ये फर्स्ट जो बार हमारी इसको हमने L का नाम दिया, ये भी L बार है और ये भी L है, और ये जो उसके आगे बार है वो L1 है, फिर L2, L3, L4, इसी तरह इधर भी ये L1, L2, L3 एंड L4। जो दो सेम नेम्स की बार है उनकी लेंथ भी सेम होगी, लिहाजा हम एक साइड की बार्स कैलकुलेट कर लेंगे और इंटू 2 कर देंगे या उसको उनकी लेंथ दोनों की सेम ही आएगी। तो चले अब इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं। ये तो हमारा प्लान था, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू है जो कि हमने सेंटर से लिया है। ये आपकी स्लैब है जिसमें ये नीचे इन्फोर्समेंट यूज़ हो रही है, ये आपकी मैश इन्फोर्समेंट है जो आपको ये स्केच में नज़र आ रही है, ये आपकी मैश इन्फोर्समेंट, और ये ऊपर आपकी यूज़ हुई है ये आपकी सर्कमफेरेंशियल इन्फोर्समेंट। आमतौर पर स्लैब में क्या होता है कि आपके जो सेंटर पॉइंट है उसकी बॉटम साइड पर बेंडिंग मूवमेंट जो है वो मैक्सिमम होता है। जैसे कि ये आपकी स्लैब है तो इसके सेंटर पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है या नीचे की तरफ, तो नीचे वाले स्लैब के मोस्टली नीचे वाले हिस्से में, तो इसलिए हमने नीचे इन्फोर्समेंट प्रोवाइड की हुई है। यहाँ ऊपर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना ज़रूरी नहीं होता। इस तरह जो स्लैब की एंड्स होते हैं वहाँ आपका टॉप स्लैब पर भी बेंडिंग मूवमेंट जो सर्कमफेरेंशियल बेंडिंग मूवमेंट ऐड कर रहा होता है, तो उसको रजिस्ट करने के लिए हम टॉप में इन्फोर्समेंट डालते हैं जो कि हमारी सर्कमफेरेंशियल इन्फोर्समेंट कहलाती है, जिसको नॉर्मल ज़बान में कहें तो वो आपकी सर्कुलर बार्स कहलाती हैं। जो ये आपको टॉप इन्फोर्समेंट का प्लान नज़र आ रहा है जिसमें ये आपकी सर्कुलर बार्स डाली हुई हैं। ये आपको ऊपर टॉप में 1 2 3 4 सर्कुलर बार्स हैं और ये जो बाकी जो हैं ये आपकी एक्स्ट्रा बार्स हैं जो ये आपकी बार्स में जाके कनेक्ट हो रही हैं। ये शॉर्ट बार्स एंड लॉन्ग बार्स जो आपकी एक्स्ट्रा बार्स हैं। तो ये आपको बताया गया कि ये आपकी लॉन्ग बार 1650 है, शॉर्ट बार 1450 है, और ये जो नीचे इसका ओवरलैप दिया गया ये 275 है। आपकी स्लैब की थिकनेस 150 दी गई है, जो ये आपका स्पैन है 6000 मीटर दिया गया, और ये वाल थिकनेस जो है वो 300 में दी गई है। इस तरह आपको बार की डिटेल बता दी गई। 12 जो आपकी शॉर्ट बार्स हैं S1 से S1 का नेम दिया गया है, और 12 mm 490 सेंटर टू सेंटर है, और जो ये लॉन्ग बार्स हैं आपकी एक्स्ट्रा बार्स वो 12 mm 490 सेंटर टू सेंटर है। इसी तरह ये जो बॉटम बेश इन्फोर्समेंट है
जो कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ये आपकी बार्स डली हैं। ये आपकी 12 mm डाया 360 है, 12 mm डाया 360 सेंटर टू सेंटर है। तो इसी तरह आपकी जो टॉप रेनफोर्समेंट है वो यहाँ पर भी बताई गई है कि ये 4 नंबर बार्स हैं, जो आपकी सर्कुलर बार्स डली हैं ये 4 नंबर्स में, आपको तो 3 शो की गई हैं जस्ट, लेकिन ये 4 है। तो ये C1 है, पहली को हमने कहा है C2, दूसरी का नाम है C3 एंड देन C4। ये हमारे पास 12 mm डाया बार है जो कि 360 सेंटर टू सेंटर डली हुई है। और ये जो दो बार्स के दरमियान वाला डिस्टेंस है जो 245 है। अदरवाइज ये 12 mm 490 सेंटर टू सेंटर है और 12 mm 490 सेंटर टू सेंटर है। दो बार्स के दरमियान डिस्टेंस 490 ही है, दो लॉन्ग बार्स के और दो शॉर्ट बार के, जबकि एक दूसरे के दरमियान डिस्टेंस 245 है। तो हमने सबसे पहले इसका D1, D2, D3 एंड D4 फाइंड करना होगा, क्योंकि ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यूज़ होगा। क्योंकि जब भी हम बार की लेंथ, जो सर्कुलर बार की जब हम कट लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमें D की ज़रूरत होगी। तो इसलिए सबसे पहले हम D कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये D जो है वो हमारे पास D1 जो है, ये जो आपको पहली बार नज़र आ रही है C1, इसका सेंटर से लेके एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक का डिस्टेंस है। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। इसका हमारे पास फार्मूला है D1 विच इज़ इक्वल टू 6.60 -2 इंटू कंक्रीट कवर -2 इंटू डाया। तो 6.60 तो ये हमारा ओवरऑल स्पैन है। इसमें से आप देख सकते हैं कि हमने इधर का कंक्रीट कवर माइनस कर देना है और इधर का भी कंक्रीट कवर माइनस कर देना है, और फिर ये एक बार माइनस करनी है दोनों साइड से। अब कंक्रीट कवर, क्योंकि हमारे पास कंक्रीट कवर है, ये क्लियर कवर नहीं है, कंक्रीट कवर। जो कंक्रीट कवर होता है वो बार के सेंटर तक का डिस्टेंस होता है। ये मैं आपको ज़रा जूम करके बता दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा। इसमें ये आप देख सकते हैं जो कंक्रीट कवर है वो इस कंक्रीट के कॉर्नर से लेके इस बार के सेंटर तक का डिस्टेंस है। तो हमारा जो डिस्टेंस जो हमने फाइंड करना है वो ये जो बार है, ये जो दोनों कॉर्नर पे आपको डॉट्स में बार नजर आ रही है, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, जो कि हमारा D1 कहलाता है। तो ये तो दोनों साइड पे कंक्रीट कवर है और ये कंक्रीट कवर इस बार के सेंटर तक है। तो इस बार से इस बार के सेंटर तक एक डाया बन जाता है, क्योंकि हमें पहले तो एक तो कंक्रीट कवर माइनस करना है और फिर इस बार के सेंटर तक हमने डिस्टेंस माइनस करना है, क्योंकि आगे एक बार आ रही है वो भी हमने माइनस करनी है। तो ये हमारे पास यहाँ से इस बार के सेंटर तक तो कंक्रीट कवर है, और यहाँ से ये हाफ डाया बार और ये हाफ डाया बार, दोनों हाफ डाया बार मिला के एक डाया बार बन जाता है। तो इसलिए हम दोनों तरफ से एक डाया बार इधर से माइनस करेंगे, एक डाया बार इधर से माइनस करेंगे। तो 2 इंटू D हमने फार्मूले में पुट किया है। तो सेम इसी तरह अब हम देखते हैं कि इसे हमने कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा ओवरऑल जो डिस्टेंस है, ओवरऑल स्पैन जो है वो आएगा ये 6 प्लस ये वाल्स की बेरिंग। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 2 इंटू कंक्रीट कवर, दोनों साइड्स का जो कंक्रीट कवर है, कंक्रीट कवर हमारे पास कितना है, ये 25 हमें गिवन है। इस पर क्लिक करेंगे, डिवाइड 1000 कर देंगे, क्योंकि ये मिलीमीटर में और इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और इसमें से मज़ीद माइनस करेंगे हाफ डाया ऑफ बार। मैंने आपको बताया था कि हाफ डाया ऑफ बार ये होगी और हाफ ये होगी, क्योंकि कंक्रीट कवर तो हाफ डाया ऑफ बार तक काउंट हो गया है। अब पीछे भी रहेगी हाफ डाया ऑफ बार ये और हाफ ये, तो दोनों मिला के 1 डाया ऑफ बार बन गई। तो हमने 1 बार जो है वो दोनों साइड से लेनी है। तो 2 इंटू डाया ऑफ बार होगा। 2 इंटू डाया ऑफ बार हमारे पास कितना है, ये इस बार का डाया हमारे पास 12 है। इसको डिवाइड 1000 कर देंगे ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये अब ये आप देख सकते हैं कि ये तो हमारे पास ओवरऑल लेंथ आ गई, और ये 2 इंटू कंक्रीट कवर और ये 2 इंटू डाया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.526। तो D1 हमारे पास आ गया 6.526। इसी तरह हम D2 कैलकुलेट करेंगे। तो D2 जो है वो ये C2 का डाया है, ये जो दूसरे नंबर पे बार डली हुई है इसका डाया है। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक हमारा हम डिस्टेंस जो है वो D2 कहलाता है। तो ये कैसे फाइंड होगा, सेम आप देख सकते हैं कि ये जो बीच में स्पेसिंग आ रही है, तो इस स्पेसिंग को अगर हम दोनों साइड से माइनस कर देंगे तो ये D2 आ जाएगा हमारे पास। तो D2 का हमारे पास क्या फार्मूला बना है, D1 माइनस 2 इंटू स्पेसिंग। मतलब ये D1 जहाँ तक तो हमने फाइंड किए हुए हैं। अब ये स्पेसिंग माइनस की, ये स्पेसिंग माइनस की, तो ये आ गया। फिर ये स्पेसिंग माइनस की, ये स्पेसिंग माइनस की, तो ये D3 आ जाएगा। फिर ये स्पेसिंग और ये स्पेसिंग माइनस करेंगे तो D4 आ जाएगा। तो इसलिए D2 का हमारे पास फार्मूला बना D1 माइनस 2 इंटू स्पेसिंग। तो ये विच इज इक्वल टू D1, तो ये हमारे पास -2 फार्मूले का इंटू स्पेसिंग। स्पेसिंग हमारे पास कितनी है 360, डिवाइड इसको 1000 कर देंगे क्योंकि वो मिलीमीटर में मीटर में कन्वर्ट होगी। तो ये हमारे पास D2 आ गया 5.806। इसी तरह D3 भी, अब अगेन स्पेसिंग दोनों तरफ से माइनस कर देंगे तो D3 आ जाएगा। तो विच इज इक्वल टू D2 माइनस 2 इंटू
स्पेसिंग हमारे पास 360 डिवाइड 1000 कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाए, ये हमारे पास आ जाएगा 5.086। इसी तरह D4 भी दोनों तरफ से अगेन स्पेसिंग माइनस कर देंगे, D3 जब यहाँ पे आएंगे तो D1 माइनस स्पेसिंग दोनों तरफ से, जब यहाँ पे आएंगे D2 माइनस स्पेसिंग, जब यहाँ पे आएंगे D3 माइनस स्पेसिंग। अब D3 इज इक्वल टू D3 माइनस स्पेसिंग 2 इंटू दोनों साइड से स्पेसिंग 360 डिवाइड 1000 करके ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो ये हमारे पास आ जाएगी 4.366। अब हमारे पास D1 भी आ गया, D2 भी आ गया, D3 भी आ गया और D4 भी आ गया, ये डाया आ गया हमारे पास। अब इसकी मदद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हमने सर्कुलर बार्स की लेंथ जो हमने कैलकुलेट करनी है तो हम कर सकते हैं। ये बेसिकली सर्कमफेरेंशियल इन्फोर्समेंट की लेंथ कैलकुलेट करने में हमारा यूज़ होता है। मैं आपको ज़रा इसका ओवरऑल ऑटोकैड में व्यू दिखा दूँ कि ये जो सर्कमफेरेंशियल इन्फोर्समेंट है ये किस टाइप की है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको इस टाइप की जो है इन्फोर्समेंट है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये पहली बार है, ये दूसरी बार है, ये तीसरी है और ये चौथी है। ये आपकी जो है ये एक्स्ट्रा बार्स डली हैं, ये शॉर्ट बार और लॉन्ग बार, ये आपकी एक्स्ट्रा बार है, ये इस तरह पूरी सर्कल में डली हुई है। ये बेसिकली ये आपको आपकी स्लैब को स्लिपिंग से रेजिस्ट करती हैं और जो आपका सर्कमफेरेंशियल मोमेंट जो क्रिएट हो रहा होता है ऊपर टॉप के पोर्शन में स्लैब के, उसको रेजिस्ट करता है। और ये जो एक्स्ट्रा बार्स हैं ये आपकी जो है वो आपकी इन्फोर्समेंट को कनेक्ट करती हैं आपकी वाल्स के साथ, और जो आपकी वाल स्लैब में क्रैक्स वगैरह आने से जो है वो रेजिस्ट करती हैं। तो ये इस टाइप की कुछ इन्फोर्समेंट होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम कट लेंथ फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम जो मैश इन्फोर्समेंट यूज़ करें उसकी कट लेंथ फाइंड करेंगे। ये जो हमारी मैश इन्फोर्समेंट है ये मैश इन्फोर्समेंट कहलाती है। तो सबसे पहले इसकी कट लेंथ फाइंड करेंगे, देन हम नेक्स्ट बार जो है वो यूज़ हो रही हैं उनकी फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डाया ऑफ इन्फोर्समेंट की ज़रूरत होगी। हमें तो डाया ऑफ स्लैब दिया गया है, ये जो आउटर डाया है ये डाया ऑफ स्लैब है, और ये जो रिन्फोर्समेंट अंदर डली हुई है ये कंक्रीट कवर को माइनस करने के बाद जो रिन्फोर्समेंट डली हुई है ये हमारा डाया ऑफ रिन्फोर्समेंट है। जिसकी ये ब्लू लाइन्स आपको नज़र आ रही है ये आपके कंक्रीट कवर को शो करी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका कंक्रीट कवर है। तो ये आउटर डाया जो है वो डाया ऑफ कंक्रीट है। तो ये इनर जो डाया है ये जो ब्लू लाइन में आपको नज़र आ रहा है ये आपका डाया ऑफ रिन्फोर्समेंट है, और डाया ऑफ रिन्फोर्समेंट ही आपका एल भी है, उसको हमने एल का नाम दिया हुआ है। इधर भी ये डाया ऑफ, क्योंकि ये रिन्फोर्समेंट का डाया है और ये आपका ओवरऑल डाया है जो कंक्रीट के कॉर्नर से कंक्रीट के कॉर्नर तक। तो डाया ऑफ रिन्फोर्समेंट सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। तो डाया ऑफ रिन्फोर्समेंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, डाया ऑफ स्लैब माइनस 2 इंटू कंक्रीट कवर। क्योंकि स्लैब का डाया तो हमारे पास है तो सिंपल है कि कंक्रीट कवर दोनों साइड से माइनस करेंगे तो इस रिन्फोर्समेंट का डाया आ जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल जो हमें लेंथ है कितनी दी गई है, दिस वन प्लस दोनों साइड से ये वॉल बीरिंग, तो ये हमारे पास आ गई 6.6। तो ये आ गई डाया ऑफ स्लैब आ गया, क्योंकि ये ओवरऑल लेंथ है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डाया ऑफ स्लैब आ गया। अब हमने इसमें से -2 इंटू कंक्रीट कवर करना है। तो कंक्रीट कवर हमें कितना दिया गया है 25, ये आपको यहाँ पर गिवन है 25। ये 25 डिवाइडेड 1000 कर देंगे क्योंकि ये मिलीमीटर में मीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो ये आ गया। तो अब हमारे पास ये चीज़ें आ गई, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, विच इज इक्वल टू दिस वन -2 इंटू कंक्रीट कवर। तो अब ये आपके पास डाया ऑफ रिन्फोर्समेंट आ गया 6.550। तो डाया ऑफ रिन्फोर्समेंट आ गया आपके पास। अब आप रेडियस ऑफ रिन्फोर्समेंट कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यूज़ होना है रेडियस। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि रेडियस जो होता है वो डाया का हाफ होता है। तो डाया ऑफ रिन्फोर्समेंट तो हमने फाइंड कर लिया, तो रेडियस ऑफ रिन्फोर्समेंट क्या बनेगा L/2। तो L ये ऊपर हमने फाइंड किया, दिस वन इसी को ले लेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा दिस वन डिवाइडेड बाई 2। तो ये रेडियस आ जाएगा 3.275। तो रेडियस ऑफ रिन्फोर्समेंट भी आ गया, डाया ऑफ रिन्फोर्समेंट भी आ गया। अब हम नंबर ऑफ बार्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ बार्स जो है वो बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ एल्स हैं। तो हमने इस स्लैब को 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। तो पहले हम फर्स्ट हाफ की बार्स कैलकुलेट करेंगे, फिर हम सेकंड हाफ की बार्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हाफ की कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके पास हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ बार्स इन फर्स्ट हाफ विच इज नंबर ऑफ एल्स विच इज इक्वल टू रेडियस ओवर स्पेसिंग। जो आपके फर्स्ट हाफ में आ रही है बार, वो नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू रेडियस ओवर स्पेसिंग है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं, ये रेडियस दी गई हमें ओवर स्पेसिंग हमें दी गई है 360, ये आपको ऊपर गिवन है यहाँ पे। इसी को आप डिवाइड 1000 कर दें क्योंकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये रेडियस ओवर स्पेसिंग हो गई विच इज़ इक्वल टू, ये रेडियस आ गया डिवाइड ये स्पेसिंग आ गई, तो ये आपके पास आ गई 9.1 बार्स।
तो आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आपका 9 पॉइंट के बाद जो डिजिट आता है वो अगर 5 से ग्रेटर है तो आपने उस 9 को 10 कर देना है, अगर वो 5 से लेस है तो उसको 9 ही रहने देना है। ये जो है वो आपका रूल है रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट करने का, क्योंकि अगर वो 5 से ग्रेटर होगा तो मीन के एक एक्स्ट्रा बार आएगी, और अगर वो 5 से लेस होगा तो एक्स्ट्रा बार नहीं आएगी। तो ये अब 5 से लेस है तो इसलिए हम इससे ग्रेटर नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम इधर इंट लगा देंगे, इसको 9 कर देंगे, इंट का फार्मूला लगाएंगे और ये 9 हो जाएगा। ये उस सूरत लगाना है जब आपका पॉइंट के बाद डिजिट जो 5 से कम हो, और अगर 5 से ज़्यादा हो तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया राउंड अप का फार्मूला है वो हम लगाते हैं, वो आपका 9.6 होगा तो उसको 10 कर देगा, मतलब राउंड अप कर देगा। तो अगर वो 9 पॉइंट के बाद डिजिट 5 से कम हो तो फिर राउंड अप लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आपने नहीं लगाना, क्योंकि वो उसे भी फिर राउंड अप कर देगा, हालांकि उसे हमने राउंड अप नहीं करना है, उसको 10 नहीं बनाना है, उसको 9 ही रखना है, तो उसके लिए आपने इंट यूज़ किया। तो अब ये हमारे पास फर्स्ट हाफ की आ गई, एक हाफ की, तो जितनी एक हाफ में है उतनी ही दूसरे हाफ में भी है, 9 एक तरफ है तो दूसरी तरफ भी 9 ही डलेगी। तो नंबर ऑफ बार्स इन फर्स्ट हाफ कितनी बन गई हमारे पास, सॉरी ये तो टोटल आ गई आपकी, क्योंकि इसमें ये सेंटर बार भी आपकी इंक्लूड हो जाती है। जब आप इस हाफ के फार्मूले से यूज़ करते हैं तो ये आपकी सेंटर बार भी इंक्लूड हो जाती है, तो इसको हमने इसमें से माइनस करना है, इसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो नंबर ऑफ फर्स्ट हाफ कितनी बनेगी, सेंटर की बार निकाल के ये 9 है तो इसमें से एक चली जाएगी, तो ये हमारे पास कितनी बन गई 8। तो टोटल नंबर ऑफ बार्स क्या आएंगी, विच इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 9 सॉरी -1, क्योंकि एक इसमें से बाहर निकल जाएगी, तो ये 8 आ जाएगी। तो फर्स्ट हाफ की 8 आ गई, तो टोटल कितनी होगी 8 × 2 16, तो इंटू इसको 2 कर देंगे, तो ये आपकी आ गई विच इक्वल टू 8 × 2 16, तो टोटल 16 आ गई। एक सेंटर की निकाल के एक सेंटर की शामिल करेंगे तो 17 हो जाएंगी। तो ये नंबर ऑफ आपकी बार्स आ गई। अब हमने फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ क्यों लिया है इसमें, क्योंकि अगर आप वैसे तो नॉर्मल हम फार्मूला यूज़ करते हैं, जब भी हमने नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करनी होती है हम ओवरऑल स्पैन लेते हैं, ओवर स्पेसिंग और +1 कर देते हैं, तो सारी बार्स एक ही दफ़ा आ जाती हैं। लेकिन सर्कुलर स्लैब में ऐसा नहीं करना, ये आपका नॉर्मल स्लैब्स में यूज़ होते हैं जो रेक्टेंगुलर स्लैब्स होती हैं, जबकि सर्कुलर स्लैब में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी एक बार एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो उस एक्स्ट्रा से बचने के लिए हम फर्स्ट हाफ में पहले कैलकुलेट करते हैं और फिर सेकंड हाफ में कैलकुलेट करते हैं, और बीच में सेंटर वाली बार को माइनस कर देते हैं। तो ये हमने कैलकुलेट की पहले फर्स्ट हाफ की, उसमें से एक बार माइनस कर दी, और फिर ये हमारे पास 8 आ गई, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों हाफ की बार फाइंड कर ली, और +1 कर ली जो हमने इसमें से माइनस की थी। तो ये इसका प्रोसीजर होता है नंबर्स कैलकुलेट करने का। तो इसी हिसाब से नाउ वी नीड टू कैलकुलेट 16 नंबर ऑफ मेन बार्स एंड 16 नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स विद सेंट्रल बार। तो सबसे पहले हम L फाइंड करेंगे, क्योंकि अब हमने सब जो हमारी ये जो मैश इन्फोर्समेंट है इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहली जो बार है वो हमारे पास L है। ये L आप देखें, ये बार, ये L भी वही है और डाई ऑफ रिइंफोर्समेंट भी वही है। तो डाई ऑफ रिइंफोर्समेंट एंड L दोनों जो है वो सेम है। तो डाई ऑफ रिइंफोर्समेंट तो हमने पहले फाइंड किया हुआ है, ये आपको बता दें, ये डाई ऑफ रिइंफोर्समेंट सर्कुलर रिइंफोर्समेंट L, तो इसलिए अब L दोबारा से फाइंड करने की ज़रूरत तो नहीं, तो इसलिए हमने लिखा एज वी नो दैट L इज इक्वल टू डाई ऑफ मेन बार। तो जो डाई ऑफ मेन बार लिया है वही हमारा L होगा। तो L जो है वो हमारे पास 6.550 होगी, ये 6.550, तो इसका यही फार्मूला था कैलकुलेट करने का जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जबकि जो दूसरी बार्स है L2, L3, L4, L5 अप टू 9, तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, वो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि वो कैसे बनता है और कैसे हम इसमें फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम एक इधर से लाइन ड्रा कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये हमने लाइन ले ली, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक भी ले लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं दोनों तरफ हमारी एक ट्रायंगल बन रही है। ये इसमें ये इस बार से इस बार तक का डिस्टेंस h1 है, जो कि हमें पता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ बार, और ये हमारा जो है ये रेडियस है, ये भी हमने नीचे फाइंड किया हुआ है। ये जो बार यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक डिस्टेंस हमारा रेडियस है, ये हमने फाइंड किया हुआ रेडियस ऑफ रिइंफोर्समेंट, और ये जो है इन दोनों की मदद से हम ये फाइंड कर लेंगे। तो जो जितनी इधर ट्रायंगल बन रही है इतनी इधर ही बन रही है, तो जो ये फाइंड होगा इसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये तो रेडियस है, इसको इधर से मिलाया तो भी रेडियस ही रहेगा, इसके साथ मिलाएंगे तो भी रेडियस ही रहेगा, इसके साथ मिलाएंगे तो भी रेडियस ही रहेगा। लेकिन जब हमने यहाँ पर मिलाया तो ये रेडियस ही था, ये जो है ये डिस्टेंस बढ़ गया। तो ये h1 है
तो ये H2 हो जाएगा। अब H1 H2 H3 हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 360, तो H1 360 हो गया, 2 पे जाएंगे तो ये 360 और 360 इंटू 2 करेंगे, ये H2 हो जाएगा। 3 पे जाएंगे तो 360 इंटू 3 करेंगे तो H3 आ जाएगा। 4 पे जाएंगे तो 360 इंटू 4 करेंगे तो H4 आ जाएगा। 5 पे जाएंगे 360 इंटू 5 करेंगे, इसी तरह सो ऑन हम फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम L2 पे गए तो ये हमारे पास H2 आ गया और ये रेडियस हमें पता है, तो इन दोनों की मदद से ये फाइंड कर लेंगे। मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह इस पे जाएंगे तो ये H3 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 शामिल हो गए, 1 2 3, 360 360 360, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये H3 आ जाएगा और ये रेडियस हमें पता है, इसकी वजह से ये फाइंड कर लेंगे, इंटू 2 कर देंगे। इसी तरह इस पे जाएंगे तो सेम वही प्रोसीजर और ये H4 हो जाएगा। तो ये इसलिए हमने H1 H2 और H3 ड्रा किया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। वैसे तो मैंने पीछे डिटेल में आपको बता दिया, इससे पहले जो लेक्चर है उसको भी आप देख लें, वहाँ मैंने आपको डिटेल में बताया कैसे फार्मूला यूज़ करना है, कैसे स्केयर डालना है, ये सब कुछ। यहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा जनरल ज़रा तेज़ी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़रा लेंथी हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा आर स्केयर माइनस एच स्केयर स्केयर रूट इंटू 2। ये तो सेम है, आपका जो फाइंड करने का बेस फाइंड करने का फार्मूला है वही यहाँ पर यूज़ किया गया है, जिसमें हमारे पास h जो है वो 0.360 H1 H2 H3 यूज़ होगा। तो इसी तरह अगर L1 लेंगे तो ये हमारा बनेगा आर स्केयर माइनस H1 स्केयर स्केयर रूट इंटू 2। L2 लेंगे तो आर स्केयर माइनस एच स्केयर H2 का स्केयर इंटू 2। इस तरह 3 तो H3 लग जाएगा, 4 आएगा तो H4 हो जाएगा, 5 आएगा तो H5 हो जाएगा, 6 आएगा तो H6 हो जाएगा। तो रेडियस सब में सेम ही रहेगा। तो चलिए हम इसमें अपनी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आर है, तो आर हमने ये ऊपर फाइंड किया हुआ है, ये हमारा रेडियस है, इसी को ले लिया। उसके बाद हमारे पास H1, तो H1 हमारे पास कितना है 360। ये H1 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा 360, तो ये हमने ले लिया, डिवाइड इसको 100 कर देंगे ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हमारे पास आ गया H1। अब इस पे कैसे जाएंगे अब इसमें हमने फार्मूला लगाना है विच इज इक्वल टू SQRT स्केयर रूट है, तो इसका पहले स्केयर माइनस इसका स्केयर, ये क्लोज कर दिया, इस पे स्केयर रूट है और इनटू इसको 2 कर दिया। ये हमारे पास आ गया 6.510। तो ये आपने फार्मूला लगाना है इस तरह, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह इसमें जाएंगे तो ये सीधा ऊपर से वही ले लेना क्योंकि रेडियस तो सेम है, और इसमें जब इसको लेना है तो मल्टीप्लाई 2 कर देना है क्योंकि H2 हुआ। तो H2 का हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये 360 और 360 इसलिए 2 कर दिया। H3 में यहाँ से यहाँ तक तो H/3 हो जाएगा। तो इसी तरह जब इसमें जाएंगे विच इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, इसमें जाएंगे विच इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, क्योंकि ये 4 है तो इधर भी 4 आएगा, जबकि ये सेम रहेगा, ये ऊपर से ही आप जस्ट ले लेंगे, ये हर आपका सेम रहेगा। तो ये इस तरह हमने ये सब में पुट कर लिया। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, इसको हमने H2 था तो इंटू 2 किया, फिर यहाँ पर आकर इंटू 3 कर दिया, यहाँ पर आकर इंटू 4 कर दिया, यहाँ पर आकर इंटू 5 लेना हर बार यही है। इस तरह यहाँ आएंगे तो ये 6 हो जाएगा इस तरह। और उसके बाद ये जब आपने सब में इसी तरह फार्मूला पुट कर लिया तो ये आपने यहाँ से इसे कॉपी करना है और इसी को नीचे पेस्ट करते जाना है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता जाएगा। तो ये आपकी सब बार्स की जो इसने लेंथ कट लेंथ जो है वो कैलकुलेट कर दी L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 एंड L8 एंड 9 की। तो ये आपकी जितनी भी मैश रिइंफोर्समेंट है, ये इसकी L1 की हमने 9 तक चाहिए थी, हमने कैलकुलेट कर ली है। तो यहाँ भी जो 9 तक वो भी सेम ही लेंथ आएगी, इसी तरह ये भी इधर जो 0 है वो भी सेम ही आएगी। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसके बाद आते हैं सर्कमफेरेंशियल रिइंफोर्समेंट पे, कि जो हमारी सर्कुलर रिइंफोर्समेंट डाल रही है सर्कल में, जो ये वाली रिइंफोर्समेंट है, ये जो हमारी 4 बार्स डाल रही हैं, जैसे कि मैंने AutoCAD में भी आपको दिखाया था, ये जो आपकी 4 बार्स सर्कल में डाल रही हैं, इसकी हम अब रिइंफोर्समेंट कट लेंथ जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ ऑफ सर्कुलर बार विच इज इक्वल टू पाई D1 इंटू 2 इंटू 50D। C1 है तो D1 यूज़ होगा, C2 है तो C2 यूज़ होगा, D2 यूज़ होगा, C3 है तो D3 यूज़ होगा, C4 है तो D, इसी तरह आप आगे यूज़ करते जाएंगे। तो अब हमने ये 2 इंटू 50D इसमें क्यों यूज़ किया है,
पाई डी तो आपका सरकमफेरेंस होता है कि जब भी आप किसी बार को स्ट्रेट करते हैं, सर्कुलर पोर्शन से स्ट्रेट करते हैं, तो उसका फार्मूला होता है पाई डी, तो आपका सर्कल जो है वो स्ट्रेट हो जाता है, उसकी पूरी सर्कल की लेंथ आ जाती है। अब 2 × 50 डी क्यों लिया, क्योंकि इसमें 2 लैप्स आ रहे हैं। हर बार जो है वो हमारी जो बार की लेंथ है, अगर आपकी बार की लेंथ जो है ना 12 मीटर से अबव हो रही है, आप जब पाई डी करते हैं और वो उसका आंसर पाई डी का आंसर 12 डी से जो 12 मीटर से अबव हो जाता है, तो इट्स मीन कि आपने उसमें 2 बार्स यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल आप पाई इंटू डी करते हैं 14 आ जाता है, 14 पॉइंट समथिंग आ जाता है, 16 पॉइंट समथिंग आ जाता है, तो आप उसमें जो है वो 2 लैप्स यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर वो 24 से ग्रेटर हो जाएगा तो आपके सॉरी 1 लैप यूज़ करेंगे बार को बार से ज्वाइंट करने के लिए। अगर 12 से ग्रेटर होता है, अगर 24 से ग्रेटर हो जाता है तो उसमें आप 2 लैप्स यूज़ करेंगे बार को बार से ज्वाइंट करने के लिए। तो मोस्टली 12 से ही ग्रेटर होता है, तो इसमें हमें 1 लैप यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हमारा जो है वो तकरीबन C1 में भी जब हम पाई D1 करेंगे तो भी वो 12 से ग्रेटर हो जाएगा, पाई D2 करेंगे तो भी वो 12 से ग्रेटर हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में हमें 1 लैप लेना पड़ता है, क्योंकि हमने दूसरी बार साथ ज्वाइंट करनी होती है। एक तो वो ज्वाइंट हो गया जो आपने बार से बार को जोड़ना है, और दूसरा ज्वाइंट इसका आता है जब आप सर्कुलर बार को उसको पूरा सर्कल दे के और उसको लैप दे के उसमें बाइंड करते हैं, तो वो दूसरा बार होता है। जहाँ आपको कॉर्नर के ऊपर लैप आता है, वो बार होता है कि जब पहले तो आपने 2 बार्स को आपस में ज्वाइंट किया और पूरी एक लेंथ बना ली जो आपको चाहिए थी, फिर आपने उसी बार को बेंड करके सर्कल में कन्वर्ट कर लिया, और फिर उस सर्कल वाली 2 बार्स का जो लैप आ रहा है वो दूसरा लैप होता है। तो एक बार को बार से ज्वाइंट करने का लैप और एक सर्कल का जो लैप होता है, तो इसलिए हमने इसमें 2 × 50 डी किया है। तो सबसे पहले हम C1 फाइंड कर लेते हैं। C1 है विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास कितना है, विच इज़ इक्वल टू, ये सबसे पहले हम इसे पाई डी आपने सेल को मर्ज कर लेना है। पहले इस पोजीशन में थे तो हमने इसको ऐसे मर्ज कर लिया ताकि इसमें वैल्यू आ जाए सही तरह से। विच इज़ इक्वल टू पाई है हमारे पास 3.142 पाई की वैल्यू होती है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। D1 है तो D1 हमें ऊपर दिया गया है, ये जो हमने फाइंड किया था, मैंने आपको बताया था कि ये हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे 6.562, ये यहाँ से D1 आ गया। अब इंटू अगेन इंटू और ये ब्रैकेट, तो ये आप कर देंगे हम 2 × 50 डी, तो ये आपका आ गया 50 इंटू और यहाँ पर D। अब ये जो D आपका, ये आपका डाया ऑफ बार है, तो ये आपने देखना है कि जो आप सर्कुलर बार आपकी उसका डाया कितना है, ये आपकी सर्कुलर बार है, तो ये इसका डाया दिया गया ये 12 है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 1000 कर देंगे ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए। ये आपका डाया ऑफ बार आ गया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका पाई की वैल्यू 3.142 फार्मूले के हिसाब से, ये D1 जो ऊपर से वैल्यू ली, D1 हमने कैलकुलेट किया हुआ था, और ये आपका 2 × 50 और ये D डाया ऑफ बार। तो अब इसको आपने सारे को सिंप्लीफाई करना है। ये कितना हो जाएगा, दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन, तो ये आपके पास आ जाएगा 24.606। सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24.606 आ जाएगा। इसी तरह हम जो C2 और C3 भी फाइंड करेंगे, तो इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पर अब आपका D2 यूज़ होगा 5.086, ये आपका D2 आ गया, और इसको आपने ये इधर से ही डाया ऑफ बार ले लेना है क्योंकि 0.12 ही है, और इसको आपने C2 कर देना है। इसी तरह यहाँ नीचे C3, इसी को कॉपी करना है और इसको पेस्ट कर देना है, तो ये आपका आ गया C3, और यहाँ पर आपका डाया जो है वो D3 यूज़ होगा। ये आपने ऊपर फाइंड किया हुआ है, यहीं से आपने इसे पिक कर लेना है D3 को। ये आपका डाया आ गया, और ये आपका आ गया ये आपका यहाँ पर D2 है, आपने D3 किया हुआ, इसको D2 लेना है। ये आपका D2 बनता है, ये D2 आ गया 5.806, ये D3 का 5.086, तो ये आ गया आपका 21.891 और ये 19 और इसी तरह इसको कॉपी करके C4 भी आपने फाइंड कर लेना है। यहाँ पे Ctrl+V कर दें। ये याद रहे कि आपने नीचे पहले मर्ज किए होने हैं सेल, जैसे ये ऊपर के सेल मर्ज किए हैं इसी तरह नीचे मर्ज कर लेने हैं। अदरवाइज़ आपने इसको ऐसे कॉपी करके
अगर आपने मर्ज नहीं किए हुए तो कॉपी करके यहाँ पर इंसर्ट करना है इसको, ऐसे इंसर्ट कॉपीड सेल, तो फिर बगैर मर्ज के भी वो एज इट इज़ पेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको ये शीट ब्लैंक मिलेगी, आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इधर आपने D4 यूज़ करना है, ये आपका ऊपर D4 यूज़ हो रहा है, ये आ गया, और डाया तो वही रहेगा, और ये आपका आ गया 16.462। तो ये आपका जो C1 बार थी उसकी लेंथ आ गई, ये C2 बार की आ गई, ये C3 बार की आ गई, और ये आपकी C4 बार की आ गई। तो ये D1 यूज़ किया, ये D2 यूज़ किया, ये D3 यूज़ किया, और ये D4 यूज़ किया। बाकी सारा वही रहेगा क्योंकि डाया भी सेम है और ये पाई की वैल्यू भी सेम है। तो ये आपकी सर्कमफेरेंशियल रिइंफोर्समेंट की कट लेंथ आ गई। अब हम जो हमारी एक्स्ट्रा बार यूज़ हो रही है उसकी कट लेंथ फाइंड करेंगे। तो अब हम एक्स्ट्रा बार्स यूज़ करेंगे, फाइंड करेंगे। तो एक्स्ट्रा बार जो है ये हमारी नॉमिनल इन्फोर्समेंट है। नॉमिनल इन्फोर्समेंट क्या होती है कि जो कम से कम आपकी इन्फोर्समेंट डिज़ाइन की गई है एक्स्ट्रा बार्स की, ये हमें ऊपर दी गई है। ये 4 नंबर बार्स हैं, ये जो आपको शॉर्ट बार्स एंड लॉन्ग बार्स ये जो नज़र आ रही हैं इसकी अब हम फाइंड करेंगे इसकी कट लेंथ क्या है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट बार्स फाइंड कर लेते हैं। तो शॉर्ट बार्स का हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, लेंथ ऑफ बार विच इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लेंथ प्लस वर्टिकल लेंथ माइनस कंक्रीट कवर। तो आप शॉर्ट बार को अगर आप देखें क्रॉस सेक्शन में, ये आप देख सकते हैं ये आपकी शॉर्ट बार है, यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक ये आपकी शॉर्ट बार है। तो ये तो उसने आपको बताया हुआ है, सॉरी ये आपकी शॉर्ट बार है, ये शॉर्ट बार है और ये लॉन्ग बार है। ये शॉर्ट बार है ये 1400 है, ये लॉन्ग बार 1650 है। तो ये तो होगी 1400, ये उसने आपको बताया हुआ है, ये इसमें कंक्रीट कवर शामिल नहीं है, ये 1400 है ऊपर की। जबकि ये जो है ये बार ये उसने यहाँ पर आपको लेंथ दी हुई है 275, लेकिन इसने बीच में कंक्रीट कवर भी इंक्लूड किया हुआ है। इस तरफ तो उसने इंक्लूड नहीं किया, ये उसने एक्सक्लूड किया हुआ है, तो इस तरफ उसने इंक्लूड किया, लिहाजा ये आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए ये हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लस वर्टिकल डिस्टेंस माइनस ये कंक्रीट कवर, तो हमारे पास शॉर्ट बार की लेंथ आ जाएगी। तो यही हमने फार्मूला बनाया। तो हॉरिजॉन्टल लेंथ प्लस वर्टिकल लेंथ माइनस कंक्रीट कवर। तो हॉरिजॉन्टल लेंथ हमारे पास कितनी है, ये ऊपर उसने हमें बताई हुई है 1400 है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिवाइड 1000 कर देंगे ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद वर्टिकल लेंथ आ जाएगी। वर्टिकल लेंथ भी हमें गिवन है, तो ये 275 है, डिवाइड इसे 1000 कर देंगे। अब माइनस जो है वो इसमें से कंक्रीट कवर होगा। तो जो कंक्रीट कवर है वो हमें ऊपर दिया गया है 25 डिवाइड 1000, ये आपका ओवरऑल कंक्रीट कवर है। तो ये आ गया आपका। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, विच इज़ इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन माइनस कंक्रीट कवर। तो ये अब आपकी बार की लेंथ आ गई 1.650 शॉर्ट बार। ये आपकी पूरी शॉर्ट बार डली हुई है, ये इसकी आपने लेंथ कैलकुलेट कर दी। अब हम इसकी नंबर ऑफ़ बार्स कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर जरा आपने और फरमाना है, नंबर ऑफ शॉर्ट बार्स का मतलब फार्मूला होता है लेंथ ओवर स्पेसिंग। इसमें +1 नहीं किया जाता। जब भी आपने सर्कल में सर्कुलर बार्स कैलकुलेट करनी है उसमें आपने +1 नहीं कैलकुलेट करना, कंसिडर नहीं करना, क्योंकि +1 हमेशा जब आपकी जो बार्स होती हैं वो नंबर ऑफ़ बार्स आप एक स्ट्रेट लाइन में फाइंड कर रहे होते हैं तब आप +1 करते हैं, क्योंकि ऐसी सूरत में आपकी जो बार्स के दरमियान स्पेसिंग होती है वो 9 बनती है और बार्स 10 बनती हैं, तो हमें वो +1 करना पड़ता है। जबकि अब अगर आप सर्कुलर में फाइंड कर रहे हैं तो आपकी बार्स भी 9 ही बनेगी, स्पेसिंग भी उनके दरमियान 9 ही बनेगी, तो ऐसी सूरत में हमें +1 की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए जब हम पाइल की भी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स फाइंड करते हैं जो सर्कल में डली होती हैं उसमें भी हम +1 नहीं करते। तो यहाँ पर भी सर्कल में डली हुई हैं तो इसमें हमें +1 नहीं करना, इसलिए इसका फार्मूला लेंथ ओवर स्पेसिंग विच इज़ इक्वल टू लेंथ जो है वो हमारी πd है, क्योंकि सर्कुलर लेंथ में डलनी है, ये इस पूरी लेंथ में हमने डलनी है, तो ये हमारी πd है। तो d जो होगा वो d1 लगेगा, क्योंकि ये जो बार्स डाल रही हैं ये इस d1 के हिसाब से डाल रही हैं, इसके हिसाब से डालेंगी तो ये आगे खुद ब खुद जो है वो दूसरी बार्स का डिस्टेंस खुद ब खुद जो है वो डिवाइडेड हो जाएगा। जो हमने ये डालनी होती है ये d1 के हिसाब से डालनी होती हैं। तो इसलिए हमारा फार्मूला बना लेंथ जो होगी वो पाई इंटू d1 होगी। तो पाई हमारे पास है 3.142 और d1 हम लगा लेंगे, d1 ये हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है, ये d1 ये आ गया, ये पाई इंटू d1 हो गया। ओवर स्पेसिंग, तो स्पेसिंग हमें ऊपर गिवन है, शॉर्ट बार्स हो रही हैं तो शॉर्ट बार की स्पेसिंग ये हमें बताएगी ये 490, ये S1 जो है 490 डिवाइड इसको 1000 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी
इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, विच इज इक्वल टू ब्रैकेट दिस वन मल्टीप्लाई बाई दिस वन और डिवाइडेड बाई स्पेसिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी 41.8। अब आप देख रहे हैं कि आपका जो पॉइंट के बाद डिजिट आ रहा है वो 5 से ग्रेटर है, तो अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे राउंड अप का। अगर ये लेस होता तो हम इंटीजर का फार्मूला लगाते, ये हो जाएगा ROUND राउंड अप, और यहाँ पर आपने एक कॉमा डालना है एंड देन ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, तो ये आपका 42 हो जाएगा। तो ये आपकी नंबर ऑफ बार जो है वो 42 आ गई। अब हम लॉन्ग बार पे आ जाते हैं। जो लेंथ ऑफ लॉन्ग बार है वो भी ऐसे ही होगी, हॉरिजॉन्टल लेंथ प्लस वर्टिकल लेंथ माइनस कंक्रीट का होता है। इसमें हॉरिजॉन्टल लेंथ 1.650 दी गई है और जो वर्टिकल है वो वही रहेगी 2.570। ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये 1650 दी गई है तो 1.650 बना, और दूसरी तो वो सेम लेंथ है दोनों के लिए, ये तो दोनों के लिए सेम लेंथ है तो 275 ही हमने लिया, माइनस हमने कंक्रीट कवर कर दिया ये, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 1.90 आ गया। और नंबर ऑफ बार्स जो हमारी लॉन्ग बार्स है जितनी डलनी है उतनी ही शॉर्ट बार्स भी डलनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों की स्पेसिंग भी इक्वल है 490 पे आपस में, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 490 है और ये बड़ी लॉन्ग बार का भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 490 है, जबकि आपस का इनमें दोनों के दरमियान डिस्टेंस 245 है। जस्ट आपको बताने के लिए शो किया, वैसे ये कैलकुलेशन में यूज़ नहीं होना, तो इसलिए एक के बाद एक डली हुई है तो दोनों इक्वल नंबर्स में डलेंगी, इसलिए इसको भी 42 ही हमने कर दिया। तो ये हमारी कट लेंथ और नंबर्स आ गए इसके एक्स्ट्रा बार्स के भी। अब हम इसका जो है वो बार बेंडिंग स्केड्यूल बना लेते हैं, तो इसमें हम यही जो कट लेंथ है वो सीधी हम अपने बार बेंडिंग स्केड्यूल में शिफ्ट कर लेंगे। तो ये आपने जस्ट ऐसे टेबल बना लेना है, कि हमने कई बार पहले वीडियोज़ में एक्सप्लेन की कि टेबल कैसे बनाना है। इसमें आपने जस्ट बार ड्रा कर लेनी है। तो यहाँ आपका डाया आएगा, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है बार्स की। सबसे पहले आपकी मेन बार्स आएगी, L आएगी, मेन बार सेंट्रल बार है जो यहाँ पर आएगी, और उसके बाद L1, फिर L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8 एंड L9, ये मेन बार है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार आ जाती है, पहले L आएगी, मतलब ये जो इस पोजीशन में डली हुई है, तो L आएगी, उसके बाद L1, L2, L3, L4, ये आपने सारे का नाम लिख लेने हैं। और उसके बाद अपने डाया, सबसे पहले मेन बार है, तो मेन बार का डाया में दिया गया है, यहाँ पर ये 12 है, यहीं से आपने पिक कर लेना है ऐसे। और ये 8 और स्पेसिंग हमें कितनी दी गई है 360। इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाना आपने, और इसको आपने जनरल पे क्लिक कर लेना है, जनरल पे करेंगे ओके, तो ये 360 आ गया। अब हमने ये नीचे L की लेंथ कैलकुलेट की है। अब आपने याद रखना है कि ये जो हमने लेंथ कैलकुलेट की थी ये इसकी बॉटम लेंथ थी, ये L की कैलकुलेट की है, जबकि ये हमारे पास ये बेंड भी है इसका, इसने दोनों तरफ 90 का बेंड दिया हुआ है, तो हमने ये बेंड भी लेना है। ये इधर भी बेंड है, इधर भी बेंड है, मीन्स ये सी शेप की बार डली हुई है। ये आपकी सारी सर्कल में ये जो बार्स हैं ये सारी ये सी शेप्स की डली हुई हैं, मतलब दोनों तरफ बेंड भी है। तो बेंड हमारे पास कितना, बेंड कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, ये हमारे पास टोटल इसकी डेप्थ है 150, ऊपर से कंक्रीट का और माइनस कर देंगे, नीचे से भी माइनस कर देंगे, 25 ऊपर से माइनस करेंगे, 25 नीचे से माइनस करेंगे, तो पीछे कितना बचेगा 100। तो ये इधर हम फार्मूला लगा लेंगे विच इज इक्वल टू दिस वन, इसको पहले ब्रैकेट डाल दें, दिस वन माइनस कंक्रीट कवर एक साइड से माइनस टॉप से और बॉटम से, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड 1000 कर देंगे, तो ये आपका आ गया 0.10। इसी को इधर भी 0.10 ही आएगा, इसी को ऐसे पिक कर लेंगे और इधर पुट कर लेंगे, तो ये आपका हो गया 6.550, ये 0.10 और ये 0.10। तो आपकी टोटल बार लेंथ कितनी आएगी, तीनों को प्लस कर लेंगे, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, तो ये आपकी बार लेंथ आ गई 6.750। तो अब हम इसके नंबर ऑफ़ बार्स जो है वो हमने देखना है कितनी है। तो नंबर ऑफ़ बार L जो है वो 1 ही है, क्योंकि ये तो एक ही डली गई, ये सेंटर में बार है, ये मेन बार्स में एक ही डली हुई है। तो इसकी टोटल लेंथ अब क्या होगी, तो टोटल लेंथ का फार्मूला होता है लेंथ इनटू नंबर्स, ये 1 था लिहाजा सेम ही रहेगा। उसके बाद हम वेट फाइंड करेंगे, तो वेट का फार्मूला होता है d²/162, तो विच इज इक्वल टू डी, ये है हमारे पास d मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर हो गया, अब डिवाइड 162, तो ये हमारे पास आ गया 0.889। अब हम टोटल वेट फाइंड करेंगे, तो टोटल वेट फाइंड करने का फार्मूला होता है वेट इंटू लेंथ इंटू नंबर्स, तो ये विच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन,
तो ये आपके पास आ जाएगा 6। तो सेम यहाँ भी आप वही करेंगे। अब दूसरी बार पे आ जाते हैं। तो दूसरी बार जो है वो हमारी L1 है, तो इसकी हमने ये नीचे फाइंड की हुई है लेंथ L1 की, ये है कट लेंथ, इसी को ऊपर शिफ्ट कर लेंगे और ये तो सेम होगा तो इसको ऊपर से ही हम ले लेंगे दोनों तरफ 0.10। तो बाकी डाया भी जो है वो वही रहेगा, तो इसी को हमने कॉपी करके इधर नीचे पेस्ट कर दिया। इसको आप इक्वल करें और ये ऊपर से ले लिया, तो यही डाया होगा। अब ये हमारी बार लेंथ है, तो इसको आपने ऐसे कॉपी करना है, यहाँ से इस तरह कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये नंबर ऑफ बार्स हमारी 2 होंगी। तो ये आ गया आपके पास 23.859, क्योंकि ये जो आपकी L1 है ये एक L1 इस साइड भी डाल रही है, एक L1 इस साइड भी डाल रही है। इसी तरह L2 भी 2 हो जाएंगी, L3 भी 2 हो जाएंगी। बाकी सारा इसी तरह जिस तरह आपने इसको कॉपी किया इसी तरह इस तरह नीचे से कॉपी करते जाना है। ये बाकी बार भी हमने ऐसे ही फाइंड कर ली। ये सिंपल से आपने ये जब आप L3 पे L2 पे आएंगे तो आपने ये नीचे से आपने जस्ट इसको ऐसे इक्वल प्रेस करना है और ये नीचे से L2 की जो लेंथ है वो हमने शिफ्ट कर लेनी है, ये 6.390। इसी तरह ये L3 की लेंथ शिफ्ट कर ली, L4 की शिफ्ट कर ली, L5 की शिफ्ट कर ली, L6 की शिफ्ट कर ली। तो बाकी जस्ट आपने ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना है और यहाँ पर 2 लिखना है, तो आपका ये बाकी ऑटोमेटिकली सब कैलकुलेट करेगा। अब ये 2 हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये दोनों तरफ L1 2 बार होंगी, L2 2 होंगी, सिर्फ L जो है वो 1 बार होगी क्योंकि ये सिर्फ सेंटर में डली होती है। इसी तरह नीचे ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी आपने फाइंड कर लेनी है। ये मैं आपको बार ड्रा करने का प्रोसीजर बता देता हूँ कि आपने बार जो है वो ड्रा कैसे करनी है। ये इधर से आपने पहले कलर ले लेना है, फिर आपने इधर से इसका वेट जो है वो ये बड़ा कर देना है। इस तरह ऐसे ड्रा करेंगे, इस तरह ऐसे, और ये आपकी बार ड्रा होगी। अब आपने इसी को, क्योंकि सेम लेंथ है मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की, तो आपने इसी को कॉपी करना है। यहाँ से ये आपने कॉपी किया और यहाँ पर आपने पेस्ट स्पेशल करना है, ये पेस्ट स्पेशल, और ये वैल्यूज़ एंड नंबर्स फॉर्मेट्स पे क्लिक करना और ओके कर देना है। तो ये सेम वही जो है आपकी वैल्यूज़ वो नीचे पेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी सेम है, इनकी भी लेंथ भी सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है। तो इसलिए हमने जो वो फाइंड की वही हमने इधर भी पेस्ट कर दी। तो अब हम आ जाते हैं सर्कुलर बार्स पर। तो सर्कुलर बार्स का हमारे पास क्या डाया है, ये उसने हमें सर्कुलर बार का यहाँ पर डाया दिया हुआ है, ये उसने दिया 12 8, तो ये भी 360 है। तो यहाँ पर C1 है, ये आपकी C1 बार है, तो ये D1 आएगा। यहाँ पर आपने D1 लिख लेना है, सॉरी D1 लिख लेना है ताकि आपको पता चले कि ये आपने जो यूज़ किया है वो D1 यूज़ किया है। और यहाँ पर आपने नीचे कट लेंथ कैलकुलेट की हुई है, उसी को आपने यहाँ से उठा लेना है। या आपने ये कट लेंथ कैलकुलेट की है इसकी C1 की, तो यही आपने ऊपर इसको ले आना है। ये आ गई 24.606। अब यहाँ पे आपकी जो बार लेंथ है वो भी यही आएगी 24, तो इसी को इक्वल करना है और यहाँ से ले लेना है। उसके बाद नंबर ऑफ़ बार्स कितनी है, 1 है, और ये भी सेम आपकी टोटल लेंथ, ये नंबर्स इनटू दिस वन, नंबर्स इनटू लेंथ, तो वो 24.606 ही आएगी। अब ये जो डाया आपका वेट D² ओवर 162 डिवाइड 162, तो ये आपका 0.899, और ये आपका आ जाएगा दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन एंड मल्टीप्लाई दिस वन, 21.876। सेम इनको भी आपने इधर D2 आ जाएगा, इधर D3 आ जाएगा, इधर D4 आ जाएगा, और सेम इनकी भी आपने ऐसे ही नीचे से, ये D2 है, इसकी कट लेंथ आपने ये फाइंड की हुई है, ये आपने कॉपी कर ली, और इस तरह इसकी ये आपने फाइंड की हुई है, ये आपने कॉपी कर ली, और बाकी ये सारी चीज़ें आपने जस्ट
कॉपी पेस्ट करनी है, इसको कॉपी कर लेना है, इसको पेस्ट कर देना है, और ये भी आपकी कॉपी पेस्ट हो जानी है। ये वन है, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो इसको आपने वही डाया है तो ऊपर से ले लेना है, स्पेसिंग भी ऊपर से आपने ले लेनी है, और उसके बाद इसको कॉपी करना है ऊपर वाले को और इधर नीचे पेस्ट कर देना है। तो ये खुद ब खुद 19.459 कैलकुलेट कर देगा। इसी तरह इसमें भी आप ऊपर से ले लें क्योंकि सेम डाया है, और इसी को कॉपी ऐसे करके आप नीचे पेस्ट कर दें तो ये आ जाएगा 17.046। तो इस तरह आपने ये नीचे वाली भी जो सर्कमफेरेंशियल रिइंफोर्समेंट है ये आपने फाइंड कर लेनी है। तो ये हमने सारी चारों बार्स फाइंड कर ली। अब हम आ जाते हैं एक्स्ट्रा बार्स की तरफ। सबसे पहले शॉर्ट बार्स, तो शॉर्ट बार्स का डाया में दिया गया यहाँ पे, ये ऊपर आपको शॉर्ट बार्स बताई गई हैं 12 mm, जो कि स्पेसिंग है इसकी, ये आपको स्पेसिंग भी बताई गई है 490। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो शॉर्ट बार्स हैं ये इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ है और ये इसकी वर्टिकल लेंथ है। तो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ तो हमें डायरेक्ट देगी ये 1400, और वर्टिकल लेंथ में से इसने कंक्रीट कवर माइनस किया है। तो इसी तरह हॉरिजॉन्टल लेंथ ये हमने जब नीचे भी फाइंड की है, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ ली है, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल लेंथ ली है, और फिर ये वर्टिकल लेंथ में से कंक्रीट कवर माइनस किया है। तो हॉरिजॉन्टल लेंथ तो वही आएगी जो हमें दी हुई है, ये विच इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लेंथ तो जो हमारे पास यही आएगी 1400, इसको डिवाइड 1000 कर देंगे ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो वर्टिकल लेंथ क्या आएगी, इधर रखेंगे इक्वल टू वर्टिकल लेंथ ये हमारे पास ये दी गई है, इसमें से हमने माइनस करना है कंक्रीट कवर, इसको ब्रैकेट डालेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे कंक्रीट कवर एक साइड का, डिवाइड 1000 कर देंगे ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए। ये हमारी आ गई वर्टिकल लेंथ। तो अब यहाँ पर टोटल हमारी आ जाएगी, ये हमारी बार लेंथ है टोटल, तो इसमें हमने दोनों को ऐड कर देना है प्लस दिस वन। ये हमारे पास आ गई टोटल लेंथ। अब नंबर ऑफ बार्स हमने यहाँ पर फाइंड की हुई हैं। ये शॉर्ट बार्स जो है ये हमने यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो हमने शॉर्ट बार्स फाइंड किए ये 42 है, तो ये आपने ऊपर शिफ्ट कर ली इक्वल प्रेस करके, और बाकी ये यहाँ पर आपका जो है वो टोटल लेंथ आ जाएगी नंबर्स इंटू लेंथ। तो ये विच इज इक्वल टू नंबर्स लेंथ इंटू नंबर्स, ये टोटल आ गई 69.300। तो अब यहाँ पर वेट आ जाएगा तो ये d² मल्टीप्लाई बाई d² डिवाइड 162, तो ये आपका वेट आ गया, और यहाँ पर आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि ये आपकी ओवरऑल लेंथ होती है टोटल, दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन। ये आपको सारी चीज़ें पिछली वीडियोस में नहायत ही तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं, आप देख सकते हैं। ये आपका टोटल लेंथ होता है जो कि नंबर्स इंटू लेंथ होता है, ये वाला ये टोटल लेंथ होता है नंबर्स इंटू लेंथ, और ये आपका डाया ऑफ बार होता है जो कि d² 162, और ये ओवरऑल लेंथ होती है जो कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से मिलती है। इसी तरह आप इनकी भी लेंथ हम फाइंड कर लेंगे। एक्स्ट्रा लॉन्ग बार्स आप इसकी लेंथ हमें दी गई है ये 16 डिवाइड 1000, और वर्टिकल लेंथ तो दोनों की सेम है, इसको इसलिए उसको ऊपर से ही ले लेंगे, और इसको जस्ट कॉपी यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, दोनों ऐड कर दिए, और नंबर ये आपने इसको डिवाइड 100 किए, इसको डिवाइड 1000 करना है, ये आ गया। अब इधर से कॉपी करना है और इधर पेस्ट कर देना है। दोनों को ऐड कर दिया, और ये नंबर्स आपने यहीं से ले लेने, ये आपने नीचे फाइंड किए हुए नंबर्स, ये 42 आ गया, ये आ गया, और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया ये, और यहाँ पर वही d² 162
तो ये सबसे पहले डाया आप जो है वो इसका ले लें, यही डाया है और यही इसकी स्पेसिंग भी है, ये आप पीछे देख सकते हैं, क्योंकि दोनों जो बार्स हैं उनकी डाया और स्पेसिंग जो है वो सेम है, चाहे यहाँ से लें चाहे यहाँ से आगे ले लें, ये दोनों की बार्स की डाया और स्पेसिंग सेम है। तो ये हमने इधर पुट कर दी। सेम लेने के बाद आपने पहले ये पुट करना है, फिर इसको ऐसे कॉपी करना है और इसको ऐसे पेस्ट कर देना है, और ये जस्ट डाया जो है ना, सॉरी नंबर्स जो हैं वो यहाँ से इक्वल प्रेस करके ये नीचे से आपने नंबर्स ले लेने हैं, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा 2979.200। उसके बाद आपने इसका ग्रैंड टोटल कर लेना है, ये आपने इसका ग्रैंड टोटल कर लेना है, यहाँ पर रखना है सेल, ऑटो सम करना है और इसको ऐसे इधर शिफ्ट करके और इसको कंप्लीट ऊपर तक ले जाना है, जहाँ तक आपने ऐड करना है। तो एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5974.39 kg। इसको टन्स में कन्वर्ट करना है तो इसको लेंगे डिवाइड 1000 कर देंगे तो ये टन्स में आ जाएगा। तो ये आपका आ गया ओवरऑल रिइंफोर्समेंट। इसमें अब आपकी सारी बार्स शामिल हो गई हैं, मेन बार्स, डिस्ट्रीब्यूशन बार, मैश रिइंफोर्समेंट भी शामिल हो गई, ये सर्कुलर बार्स भी आ गई और ये आपकी एक्स्ट्रा बार्स भी आ गई, लॉन्ग बार्स एंड शॉर्ट बार्स। तो ये टोटल आपकी रिइंफोर्समेंट आ गई। वीडियो के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं। ये जो फाइल है एक्सेल फाइल, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, इसको डाउनलोड करें। साथ ही आपको प्रैक्टिस शीट है, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें प्रैक्टिस करें और इसको दोबारा से खुद से कैलकुलेट करें और मुझे बताएं। आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट्स में बताएं, मैं आपको री एक्सप्लेन करूँगा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ऐसी वीडियो पूरी यूट्यूब पर नहीं दी गई। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है जब हम फील्ड में जाते हैं, तो जो हमारे मोस्टली सर्कुलर टैंक्स होते हैं, तकरीबन जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है उसमें वाटर टैंक्स तो लाजमी यूज़ होते हैं, तो उसमें हमें ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको देखें डिटेल से। वीडियो ज़रा लंबी होगी लेकिन आई होप कि आपको हर पॉइंट समझ आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। फाइल को नीचे से डाउनलोड करें, ट्राई करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अब इसके बाद हम जो है वो सिंपली सपोर्टेड स्लैब का जो है वो एस्टिमेट निकालेंगे, बार बिल्डिंग स्केड्यूल। तो प्लीज़ कीप इन टच विद मी। तो जल्दी नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।